आज इस वीडियो में माध्य से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और कम से कम समय में कैसे सोल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंक जो है क्रमशः 12, 15, 18, 20 और 25 हैं। इन अंकों का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? क्या निकालना है? यहाँ पर माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका है। इसमें कितना संख्या दिया गया है? टोटल 5 है। तो 5 जो संख्या दिया गया है इसमें सबसे बीच में कौन सा संख्या है? तो जैसे यहाँ पर 2 संख्या इस साइड से छोड़ देते हैं, 2 संख्या ये और यहाँ पर एक ये 12 छोड़ देते। बीच में कौन सा संख्या आ गया? 18 आ गया। तो यहाँ पर इस संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्रम में है, जैसे 12, 15, 18, 20 और यहाँ पर 25 में दिया गया है। तो यहाँ पर एक क्रम में यहाँ पर दोनों तरफ से जो छोड़ने के बाद जो बीच में बच जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 18 हो गया। अब इसे हम विस्तार से भी बनाकर देखते हैं। जैसे माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है? यहाँ पर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर 12 दिया गया। 12 प्लस में फिर कितना हो जाएगा? 15 और प्लस फिर यहाँ पर 18 प्लस यहाँ पर जो है 20 और प्लस फिर 15 या 25, यानी फिर यहाँ पर कितना दिया गया? 25 दिया गया। अब यहाँ पे इसे सभी को जोड़ेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर कै गो संख्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 गो संख्या है। तो नीचे में बटे में प्रेक्षण की संख्या यानी 5 हो गया। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं, जैसे 2 को और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को और 8 को जोड़ेंगे तो कितना? 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर जो है अब 20। अब यहाँ पर फिर 1 को और यहाँ 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7 यहाँ पर 7 2 हासिल बच गया था, 9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। और 9 में यहाँ बट्टे में कितना? 5 है। यहाँ पर बट्टे में क्या है? यहाँ पर 5 है तो 5। अब यहाँ पर इसे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 का 5 और 4 बच गया, 5 8 40 यानी 18 आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर अगला देखिए। यहाँ पर 5 मैचों में क्रमशः 40, 45 और 50 और 55 और 60 हैं। इसका माध्य है यानी औसत निकालना, औसत को ही माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए सबसे ये सिंपल यहाँ तरीका है। तो यहाँ पर जो है ना दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इस साइड से छोड़ते हैं 2 गो संख्या 40 और 45, तो उसी तरह से यहाँ पर इधर भी 2 संख्या छोड़ेंगे यानी 55 और 60 छूट गया। तो बीच में कौन सा संख्या बच गया? यानी 50 बच गया। तो इस का माध्य कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसे हम विस्तार तरीका से फिर बताते हैं। यानी यहाँ पर औसत को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। तो यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी प्रेक्षण कितना दिया गया? 40 प्लस में फिर 45 प्लस है ये, फिर यहाँ पर 50 प्लस फिर यहाँ पर 55 प्लस में फिर यहाँ पर कितना? 60 और दिया गया। बट्टे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर बट्टे में कै गो संख्या है? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 संख्या है, तो बट्टे में 5 हो गया। अब यहाँ पे इसे सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना है? तो 0 और 5 5 हो गया, फिर 0 5 का 5 5 5 10 का 0 हो गया। यहाँ पर जो है ना फिर 4 को जोड़े लास्ट है, यहाँ पर 4 4 8 8 5 13 13 5 13 5 18 18 6 24 24 1 25 यानी 250 आ गया। जोड़ने पर कितना आ गया? 250 आ गया। बट्टे में कितना है? 5 है। अब इसमें हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आता है? 5 से काटते हैं तो 5 से 25 यानी 50 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए 3 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन, एक परिवार का 5 दिन
यहाँ पे एक परिवार का 5 दिनों का दैनिक दूध उपभोग लीटर में कितना दिया गया? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 4 लीटर, 5 लीटर और 6 लीटर है। प्रतिदिन औसत दूध उपभोग यहाँ पर कितना करता है सो निकालना है। यानी औसत दूध यानी माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे यहाँ पर सिंपल पहले तरीका यहाँ पर शॉर्टकट है, यहाँ तरीका है, तो दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ देंगे, जो बीच में जाएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अब इसका हम विस्तार तरीका से बनाते हैं। यहाँ पर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी माध्य बराबर क्या हो जाता है? सभी परीक्षणों का योग, यानी 2 प्लस 3 प्लस फिर 4 प्लस फिर यहाँ पर 5 प्लस में फिर 6 बट्टे में कई गो संख्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 संख्या है, तो बट्टे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ते हैं, 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 बट्टे में 5 है। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, किसी विद्यार्थी के गणित और विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी में सामाजिक विज्ञान में क्रमशः औसत अंक कितना है? 60 है, उसके बाद 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। तो यहाँ पर जो है ना इस संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे? औसत है, औसत अंक यानी माध्य निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा संख्या है? तो यहाँ पर देखिए इधर से भी और इधर से भी 2 संख्या छोड़ देते हैं, बीच में कौन सा संख्या आ गया? 80 आ गया। 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आप इसका माध्य निकालने के लिए सभी परीक्षणों का यानी 60 70 और 80 और 90 और 100 को जोड़ेंगे। 100 को जोड़ने पर कितना आ जाता है? यहाँ पर 100 को जोड़ने पर कितना हो जाता है? यानी 400 आ जाता है। 400 और बट्टे में कितना? यानी 5 गो संख्या है, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप इसे विस्तार से यानी एवरेज यानी औसत बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे सिंपल ये तरीका शॉर्टकट है कि जितना संख्या इस साइड से छोड़ेंगे उतना ही संख्या इस साइड से भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर हम 3 संख्या इधर से भी छोड़ते हैं और 3 संख्या यहाँ पर जो है ना 3 संख्या हम इस साइड से भी छोड़ेंगे। यहाँ पर इसका माध्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप ऐसे शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर में। यहाँ पर देखते हैं एक दुकानदार सोमवार से शुक्रवार की तक की दैनिक आय कितना है? 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया और 900 रुपया है। तो इसका औसत दैनिक आय निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो औसत दैनिक माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षण की संख्या। यानी सबसे पहले शॉर्टकट तरीका बनाने के लिए 2 संख्या इस साइड से भी छोड़ेंगे, 2 इस साइड से छोड़ेंगे, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। माध्य निकालने के सभी परीक्षणों का जोड़ेंगे, 500 600 700 और 800 और 900 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जोड़ने पर कितना हो जाता है? यानी 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 3500 हो जाएगा। बट्टे में कितना संख्या है? तो यानी 5 गो संख्या है। तो यहाँ पर ऐसे भाग देंगे, 5 7 35 यानी 700 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में यदि किसी छात्र ने 5 परीक्षाओं में क्रमशः 25 30 35 और 40 उसके बाद कितना है 45 अंक प्राप्त किए, तो उसका औसत अंक कितना होगा? यानी एवरेज निकालना है। तो औसत अंक निकालने के लिए सबसे सिंपल यहाँ पर तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना औसत निकालने के लिए दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ेंगे। तो इधर से भी और इधर से भी छोड़ने पर कौन सा संख्या बच गया? यानी 35 बच गया। 35 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका माध्य निकालने औसत निकालने के लिए विस्तार तरीका से यहाँ पर बनाने के लिए औसत को ही माध्य बोलते हैं। औसत को ही क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर औसत माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी सभी परीक्षणों का 25 25 30 35 40 और 45 को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? यानी 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। बट्टे में कितना टोटल संख्या है? यानी 5 संख्या है। तो 5 से यहाँ
यहाँ पर भाग देंगे तो 5 तिया 15, 2 5 5 25 यानी 35 आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में एक व्यक्ति ने लगातार 6 दिन में जो है ना 10, 12, 14, 16 और 18 और 20 किलोमीटर की यात्रा की, तो प्रतिदिन औसत दूरी कितना हो जाएगा। यानी औसत दूरी चाल निकालना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ेंगे। यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर देखिए 3 संख्या इधर से भी छोड़ने पर इधर भी छोड़ने पर बराबर छूट जाता है। तो यहाँ पर इधर से भी 2 संख्या छोड़ेंगे, इधर से भी 2 संख्या छोड़ेंगे, यानी बीच में कौन सा संख्या आ जाएगा। यहाँ पर बीच में संख्या है आ जाता है कितना 14 और प्लस में 14 और प्लस 16 आ जाता है। तो दोनों संख्या को 2 से जोड़कर भाग देंगे। यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यानी 30 हो जाता है। 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। वैसे यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो 90 आ जाता है। 90 में यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो पर भी यहाँ पर 15 ही आएगा। अब यहाँ पर अगला 9 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 5 संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है, जोड़ करके 125 दिया गया है। तो माध्य निकालना है। तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग थी, यानी सभी प्रेक्षणों का योग कितना दिया गया 125। अब बटे में प्रेक्षण की संख्या कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया। 5 से इसमें यहाँ पर भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 25 यानी 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 10 नंबर में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 4 पारियों में क्रमशः 35, 45, 55 और 65 रन बनाए हैं। तो उसका औसत स्कोर क्या है। इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर सोल्व करके और कमेंट में इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।